सारे लोग ये भी कहते हैं कि राम मंदिर मतलब राम जी वहाँ राम मंदिर बनेगा, उसके बाद क्या होगा कि हमारा सरकार आएगा तो हम करेंगे। तो अरे ऐसे वैसे लोगों को तुम्हारा सरकार आएगा तो तुम राम मंदिर ध्वस्त करोगे, समय आएगा तो पता चलेगा तुम्हारी सरकार में कितना मस्जिद हम ध्वस्त कर देंगे, पता चलेगा कि नामो निशान तुम्हारा मिटा देंगे। अरे ये तो झांकी जो हम लोगों ने नारा दिया था, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ये तो अयोध्या की झांकी पूरी हुई, समझ लीजिए पूरी हुई। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा और वो अपने स्थान पे विराजमान हो गए। उसके बाद काशी और काशी विश्वनाथ को भी हम लोग बनाएंगे, इसी जन्म में बनाएंगे। कई सौ वर्षों पहले तो कई सौ वर्ष बाद है जो ये सौभाग्य है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो इसे आप कैसे देखते हैं, कितना सौभाग्यशाली है आप? बहुत ही सौभाग्यशाली है। कई सौ वर्षों नहीं, लगभग 500 वर्षों से जिस तरीका से 500 वर्षों के बाद रामलला अपने स्थान पे फिर से विराजमान हो रहे हैं, और इस 500 वर्षों में जो हमारे पूर्वजों के पूर्वज जो इस अलग को जगा के रखे थे, उन संदेश देना चाहेंगे राम मंदिर को लेकर के। देखिए, राम मंदिर तो अब राष्ट्र मंदिर हो गया है, और राष्ट्र मंदिर है तो राष्ट्र का एक तरह से धरोहर है, और इस धरोहर को हम लोगों को अनंत काल तक संजो के रखना है। अपने आने वाले पीढ़ियों को बताना है कि इसमें कितने संघर्ष हुए हैं, कितने प्राणों की आहुति गई है, और हम लोगों का उसमें क्या भागीदारी रहा है। चूँकि आज राम मंदिर का जो हम लोगों को काम मिला है, ये कोई साधारण काम है नहीं है। हो सकता है कि हम इसी चीज़ के लिए जन्म लिए और हम राम मंदिर के लिए मतलब धन संग्रह कर रहे हैं, अक्षत वितरण कर रहे हैं। अभी तो मैं नमन करता हूं कि उन्होंने इस अलग को जगा के रखा, तब जाकर के आज रामलला उस मंदिर में विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को। संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा था राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि संघर्षपूर्ण है जो अपने बलिदानों का आहुतियां तक उन्होंने दे डाली थी, और तब जाकर के है जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हमारे साधु संत ऐसे जो हिंदू योद्धा थे, अपना बलिदान दिया राम मंदिर के चलते, और वो जाकर के सपना आज साकार होगा कि हम और हमारे आने वाली पीढ़ी जाकर के अयोध्या में राम जी का दर्शन करेंगे। और साथ ही साथ ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं इसका देन है उसका देन है, नहीं, जिन्होंने उतने दिनों से 500 वर्षों से अपना बलिदान देकर राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, उनको सभी हिंदुओं को, पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को या विदेश में भी जो हिंदू रह रहे हैं, उनका नमन करना चाहिए। इसके बाद अभी तो और भी हम लोगों का काम बचा हुआ है। अब देख ही रहे हैं, अब देश में नारा लगने लगा है कि राम मंदिर का निर्माण हो गया, मथुरा और काशी का। तो हम लोग तो मथुरा काशी भी हम लोगों को निर्माण करवाना है, हम लोग फिर उसके लिए लगेंगे। और देखिए, प्रभु का अगर लीला मतलब हम लोग को उस तरह से अगर भगवान मतलब आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग कृष्ण जन्म। भारतवर्ष के जितने हिंदू हैं वो अपने घरों में जिस 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, उस दिन दिवाली के रूप में घर में दिया जलाएंगे, घर में पूजा करेंगे, लगभग घरों के ऊपर एक पताका उस दिन जरूर लहराएंगे। तो ये 5 अगस्त 2021 को जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, तो उस दिन भी लोगों ने दिवाली मनाया था। और हमारे कुम्हार भाई को पता नहीं था कि इस दिन दिवाली इस तरह से मनाया जाएगा। मार्केट में जो है दिए कम पड़ गए थे। तो मैं सभी राम भक्तों से, सभी उत्साही सनातनी भाइयों से निवेदन करता हूं कि अगर आपको अपने घरों में दिए जलाने हैं तो आप अभी से उसकी खरीदारी शुरू करें, ताकि 22 जनवरी तक लोगों तक पर्याप्त दिया पहुंच सके, मिल सके। और ऐसा नहीं हो कि हम लोग 108 दिया जलाना चाह रहे हैं और उस समय एट ए टाइम गए दिया खोजने के लिए तो 1 दर्जन दिया भी नहीं मिल पाया है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अभी से दिया खरीदिए, क्योंकि दिवाली में तो उन्हें आभास मथुरा की बात होगी। और सबसे बड़ा चीज़ है कि पूरे भारत में काशी मथुरा जैसा लफड़ा ना हो, इसके लिए जो भी सरकार हिंदू का वोट ले, हिंदू हित के लिए सरकार कुर्सी पे विराजमान होती है, उस सरकार को सबसे बड़ा कदम उठाना चाहिए। वक्फ बोर्ड को रद्द करके वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति है उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एसपी देश तक में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ सनातनी चंदन जी मौजूद हैं और बिक्की भैया मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा कि 22 जनवरी जो एक कह लें कि दूसरी दिवाली के रूप में मनाया जाएगा, और दीपोत्सव है जो पूरे भारतवर्ष में है जो दोबारा मनाया जाएगा। तो आखिर क्या कुछ तैयारियां चल रहा है, ये मैं सनातनी चंदनी से जानने का प्रयास करूंगा
क्योंकि बाढ़ अनुमंडल में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और ये हम सभी सनातनियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, ये हम वो सभी विषयों पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार चंदन भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये भव्य उत्सव है जो 22 जनवरी को जिस प्रकार है जो मनाने के पूरे भारतवर्ष के सभी सनातनी हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस तैयारियों को लेकर के है जो कितना खुशी है? देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है कि भारतवर्ष के जितने हिंदू हैं वो अपने घरों में जिस 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे उस दिन दिवाली के रूप में घर में दिया जलाएंगे, घर में पूजा करेंगे, घर लगभग घरों के ऊपर एक पताका उस दिन जरूर लहराएंगे। तो ये सभी के मन की भावना है और संगठन के रूप में पूरे भारत में जितने भी संगठन हैं अपने अपने तरीका से उस दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर करेंगे। किसी संगठन को ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है तो वो संगठन अपना काम कर रही है, किसी संगठन को जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम करेगी। क्योंकि राम भगवान किसी एक के नहीं है, राम भगवान समस्त हिंदू के आराध्य हैं। तो हर हिंदू का उस दिन कर्तव्य बनता है कि पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाएं। और कई सौ वर्षों पहले तो कई सौ वर्ष बाद है जो ये सौभाग्य है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो इसे आप कैसे देखते हैं, कितना सौभाग्यशाली है आप? बहुत ही सौभाग्यशाली है। कई सौ वर्षों नहीं, लगभग 500 वर्षों से जिस तरीका से 500 वर्षों के बाद रामलला अपने स्थान पे फिर से विराजमान हो रहे हैं और इस 500 वर्षों में जो हमारे पूर्वजों के पूर्वज जो इस अलख को जगा के रखे थे उनको मैं नमन करता हूं कि उन्होंने इस अलख को जगा के रखा, तब जाकर के आज रामलला उस मंदिर में विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख जनवरी को। संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा था राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि संघर्षपूर्ण है जो अपने बलिदानों का आहुतियां तक उन्होंने दे डाली थी और तब जाकर के है जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हमारे साधु संत ऐसे जो हिंदू योद्धा थे, अपना बलिदान दिया राम मंदिर के चलते, और वो जाकर के सपना आज साकार होगा कि हम और हमारे आने वाली पीढ़ी जाकर के अयोध्या में राम जी का दर्शन करेंगे। और साथ ही साथ ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं इसका देन है उसका देन है, नहीं, जिन्होंने उतने दिनों से 500 वर्षों से अपना बलिदान देकर राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, उनको सभी हिंदुओं को, पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को या विदेश में भी जो हिंदू रह रहे हैं उनका नमन करना चाहिए। वो हम सब के लिए कहीं ना कहीं अपने प्राणों की आहुतियां तक दे दी, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हम सब की प्राणों की आहुतियां जो हम दे रहे हैं तो उन्होंने बलिदान दिया है वो व्यर्थ जाया नहीं गया है और सभी को देखने के लिए मिलेगा। उनके जो हैं अभी जो पूर्वज बलिदान देकर गए और उनके जो भी परिवारजन हैं अभी, उनको खुशी कहीं ना कहीं मिलेगी कि हमारे पूर्वजों का बलिदान का ये है कि आज के डेट में राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि राम मंदिर मतलब राम जी वहाँ राम मंदिर बनेगा, उसके बाद क्या होगा कि हमारा सरकार आएगा तो हम करेंगे। तो अरे ऐसे वैसे लोगों को तुम्हारा सरकार आएगा तो तुम राम मंदिर ध्वस्त करोगे, समय आएगा तो पता चलेगा तुम्हारी सरकार में कितना मस्जिद हम ध्वस्त कर देंगे, पता चलेगा कि नामो निशान तुम्हारा मिटा देंगे। बिल्कुल। और अगर जो कानूनी प्रक्रिया से है जो जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ाई लड़े हैं कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया से, और पूरी सभी देशवासियों ने, सभी सनातनियों ने जो कानूनी ढंग से इसको जीता है, आपकी ओर से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे राम मंदिर को लेकर के? देखिए, राम मंदिर तो अब राष्ट्र मंदिर हो गया है और राष्ट्र मंदिर है तो राष्ट्र का एक तरह से धरोहर है और इस धरोहर को हम लोगों को अनंत काल तक सजो के रखना है, अपने आने वाले पीढ़ियों को बताना है कि इसमें कितने संघर्ष हुए हैं, कितने प्राणों की आहुति गई है और हम लोगों का उसमें क्या भागीदारी रहा है। चूँकि आज राम मंदिर का जो हम लोगों को काम मिला है ये कोई साधारण काम है नहीं है। हो सकता है कि हम इसी चीज़ के लिए जन्म लिए और हम राम मंदिर के लिए मतलब धन संग्रह कर रहे हैं, अक्षत वितरण कर रहे हैं। अभी इसके बाद अभी तो और भी हम लोगों का काम बचा हुआ है। अब देख ही रहे हैं, अब देश में नारा लगने लगा है कि राम मंदिर का निर्माण हो गया, मथुरा और काशी का, तो हम लोग तो मथुरा काशी भी हम लोगों को निर्माण करवाना है, हम लोग फिर उसके लिए लगेंगे। और देखिए, प्रभु का अगर लीला मतलब हम लोग को उस तरह से अगर भगवान मतलब आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ को भी हम लोग बनाएंगे, इसी जन्म में बनाएंगे। तो क्या लगता है चंदन भैया जी कि अब राम अयोध्या तो बनकर भव्य तैयार हो चुका, काशी मथुरा की बारी? बिल्कुल, ये तो जहाँ की जो हम लोगों ने नारा दिया था
अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ये तो अयोध्या की झांकी पूरी हुई, समझ लीजिए पूरी हुई। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा और वो अपने स्थान पे विराजमान हो गए। उसके बाद काशी मथुरा की बात होगी। और सबसे बड़ा चीज़ है कि पूरे भारत में काशी मथुरा जैसा लफड़ा ना हो, इसके लिए जो भी सरकार हिंदू का वोट ले, हिंदू हित के लिए सरकार कुर्सी पे विराजमान होती है, उस सरकार को सबसे बड़ा कदम उठाना चाहिए। वक्फ बोर्ड को रद्द करके वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति है उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। आपने सुना कि राम मंदिर तो बनकर तैयार हो गया और अब है जो काशी मथुरा की बारी है। और अब हम सभी सनातनियों के लिए, भारतवर्ष के सभी हिंदुओं के लिए ये गौरवशाली का दिन है और गौरव का अनुभूति होता है जब हम सब हमें ये सौभाग्यशाली प्राप्त हुआ है कि हम रामलला की प्रतिमा को स्थापित करते हुए हम अपनी डिजिटल मीडिया के माध्यम से देखेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा है जो ये निवेदन किया गया था कि आप सब हैं जो जिन्हें निमंत्रण है वही लोग आएँ, और जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है, जिनके पास वीआईपी पास नहीं है, वो कृपया करके हैं जो 22 जनवरी के बाद है जो अयोध्या प्रस्थान करें। उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी। और इसीलिए मैं भी है जो राम मंदिर के पहले, मैं कुछ दिन पहले मैं जैसे कि मैंने पोस्ट डाला था कि राम मंदिर के लिए है जो मैं अयोध्या जो पैदल यात्रा आरंभ कर रहा था। लेकिन जब मोदी जी के बयानों से और मोदी जी के जब निवेदन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि जब एक प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, जब वो गुहार लगा रहे हैं कि देशवासियों से कि आप जितने भी राम भक्त हैं और राम जी की दर्शन करना चाहते हैं वो 22 जनवरी के बाद ही आएँ, तो जिसकी वजह से है जो हमें अपना यात्रा है जो कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन हम 22 जनवरी के बाद है जो यात्रा अपना आरंभ करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग 22 जनवरी से पहले है जो जाने की तैयारियां कर रहे हैं? मैं अब तो साफ साफ वहाँ से संदेश आ ही गया है अयोध्या से कि 22 जनवरी को अयोध्या जो है अपने गांव मोहल्ले को ही बना देना है, दीपों से सजाकर, लाइटिंगों से सजाकर, रंगोलियों से सजाकर। और 22 जनवरी के बाद वहाँ से आदेश आएगा, अयोध्या से सम्माननीय आदरणीय संतोष जी के द्वारा आदेश आएगा कि, और इसमें पूरे देश भर को 45 प्रांतों में बांटा गया है और हर प्रांत को अलग अलग समय और अलग अलग तिथि के अनुसार वहाँ दर्शन के लिए भी मौका मिलेगा। ये वहाँ से संदेश है। तो देखिए बिहार में जब हम लोग को संदेश आएगा हम लोग भी अयोध्या जम के एकदम मिलजुल के गाजे बाजे के साथ। लेकिन है जो 22 जनवरी तक है जो हम अपने राज्य में जहाँ है अपने आसपास के अपने गांव के मंदिरों को है जो दीपोत्सव के रूप में और दूसरा दिवाली के रूप में मनाएंगे। मेरा एक विशेष निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि पिछली बार 5 अगस्त 2021 को जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, तो उस दिन भी लोगों ने दिवाली मनाया था और हमारे कुम्हार भाई को पता नहीं था कि इस दिन दिवाली इस तरह से मनाया जाएगा। मार्केट में जो है दिए कम पड़ गए थे। तो मैं सभी राम भक्तों से, सभी उत्साही सनातनी भाइयों से निवेदन करता हूं कि अगर आपको अपने घरों में दिए जलाने हैं तो आप अभी से उसकी खरीदारी शुरू करें ताकि 22 जनवरी तक लोगों तक पर्याप्त दिया पहुंच सके, मिल सके। और ऐसा नहीं हो कि हम लोग 108 दिया जलाना चाह रहे हैं और उस समय एट ए टाइम गए दिया खोजने के लिए तो 1 दर्जन दिया भी नहीं मिल पाया है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अभी से दिया खरीदिए। क्योंकि दिवाली में तो उन्हें आभास होता है कि दिए हैं जो इतने कम पड़ जाएंगे, हालांकि ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि 22 जनवरी तक अगर जाने से पहले आप तैयारियां कर रहे हैं तो आप अपने प्लान को कैंसिल करके 22 जनवरी को है जो आप दीपोत्सव अपने गांव में, अपने राज्य में ही मनाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। जय